प्रेमियों, जय वाल्मीकि। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की उस टीम को मुबारकबाद दे रहा हूँ जिन्होंने बहुत भीषण गर्मी में और एक टूटी हुई कड़ी को लगातार काम चलता है तो और बात होती है, मगर बीच में टूट जाए और उसको दोबारा से शुरू करना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा मुझे कहा जा रहा था बार बार कि बड़ा छोटा सा शुरुआत करेंगे, मगर आप लोगों की शुरुआत बहुत बड़ी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। अब मैं अपनी जो बात शुरू कर रहा हूं एक शेर के साथ। हम लोगों के दो स्लोगन हम लोगों ने लगातार अपने पॉम्फलेट में, अपने पोस्टरों में, किताबों में, दो लाइनें हम ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं। एक पुरुषार्थ ही दैव है जो हमारी हेडलाइन होती है ऊपर, और समाप्ति करते रहे हैं द्रावड़ अस्तित्व की सम्मानजनक स्वीकृति हेतु। और तीसरी लाइन हमने ली महात्मा रावण से, जो अतिकाय जी का जीवन का मूल मंत्र था, कार्यापूर्ति ही मेरा विश्राम। अब उसके बीच में इन तीन लाइनों का ही अगर अर्थ कर लें तो आदर्श का सारा मिशन उसमें आ जाता है। अब इन तीन लाइनों से जुड़ी हुई एक मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर मिला। अल्लामा इकबाल वो जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसने कभी लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने शिक्षा पे भी एक बात लिखी, और शिक्षा हो तो कैसी हो असल में, इस पे लिखा। उन्होंने लिखा कि अल्लाह से करे दूर, हमारे यहाँ हो रहा है इसलिए कहता हूं। हमारा आदमी पढ़ता है, पता नहीं कितने मंदिरों के मत्थे टेक के पास होता है, रोड पे पत्थर भी मिल जाए उसको भी मत्था टेक के निकलता है, आज पेपर है। और जब पढ़ लिख के कुछ बन जाता है तो पत्थरों को तो रखता है अपने जीवन में, मगर वाल्मीकि धर्म को सबसे पहले त्याग। हमारा संघर्ष ये भी, ज्यादा तो आजकल एक फैशन मिल गया, एक बड़ा बहाना मिल जाता है कि बाबा साहब बोधी हो गए थे और हमें भी बोधी होना है। शुरू में मुझे भी अच्छा लगता था। बाबा साहब का कथन था कि मैं हिंदू मरा हूं, जन्मा हूं हिंदू, ये मेरे बस में नहीं था, मगर हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में। तो मैंने शुरू में जितना अर्थ समझ में आया, जैसा आया, क्योंकि अध्ययन लगातार चलता है और उस अध्ययन से हम रोज नई चीज सीखते हैं।
जब भी नई किताब उठाते हैं, सुकरात कहते हैं कि जब आपके सामने कोई नया सवाल आता है, जब आप कोई नई किताब उठाते हो, तो उसी दिन पाते हो कि मुझसे ज़्यादा अनपढ़ कोई नहीं, मुझे सीखना है। तो हमने जब सीखना शुरू किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी बुक्स लिखी, उनमें 2 बुक्स खास तौर पे खोज पे आधारित, एक शूद्र कौन और कैसे, एक अछूत कौन। तब बिल्कुल सारा आइडिया ही बदल गया। जो बाबा साहब की बात पहले समझी थी हमने कि बाबा साहब ने कहा कि जन्म मेरे बस में नहीं था कि हिंदू जन्म हो गया है, मगर हिंदू मरूंगा नहीं। जैसे उनकी इन किताबों को पढ़ा, उसके मायने बदल गए। पहले कुछ और लगते थे मायने, बाद में बदल गए कि जिस आदमी की खोज ये कहती है कि हम देश के सारे, जिसको एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति, दलित, वो सारे शेड्यूल्ड ट्राइबल, आदिवासी, वो सारे के सारे इस देश के मूल निवासी हैं। और अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में जब बाबा साहब कहते हैं कि मैं राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, दुर्गा को, काली को, गणपति को, किसी को भी भगवान नहीं मानूंगा, वेदों को अपना धर्म शास्त्र नहीं मानूंगा, जब इतनी खोज करने वाला आदमी जब ये कह रहा है कि मैं हिंदू जन्मा, तो इसका मतलब कोई मायने और हैं, सिंपल मायने नहीं है। जिसकी खोज कहती है कि हम हिंदू है ही नहीं, हम आर्य है ही नहीं, तो उसके मायने कुछ और है इसका। तो फिर मायने समझ में आए, मायने समझ में आए कि बाबा साहब ने इस संदर्भ में कहा होगा कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए तो पंडित तो थोड़ा अभी दूर होता है, हमारी तो जो अनपढ़ औरतें होती ना, दादिये, नानिये, ये पंडित से भी 2-3 कदम आगे होगी। जन्म हो जाए, शादी हो, मृत्यु हो, आएंगी, बधाई देंगी, मुबारकबाद कहेंगी, चाय पानी पिएंगी, पैरों को हाथ लगवाएंगी, 2-4 चुगलियां भी कर देंगी। मगर जातिवार एक बड़ी खतरनाक बात कहती है। मैं पढ़ रहा था एक विद्वान को, उसने कहा कि जो जोर से बोलता है, चीख चीख के बोलता है, वो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक वो है जो कान में बोलता है। फिर वो सारी दादी नानी कान में घुसल घुसल करके उठती, जब जाने लगेगी तो बच्चे की दादी को, या शादी हुई है उस बहू की सास को, या मृत्यु हुई है तो उस घर की सारी औरतों को कान में एक ऐसा मंत्र फूंक जाएंगी कि घर वालों की नींद ही उड़ जाती है, बच्चे हुई की खुशी उड़ जाती है, बहू के आने की खुशी एकदम गुम हो जाती है। कान में कह जाएंगी कि सब ठीक है, वैसे तो देख लेना कोई पीर भी ना रह गया हो, कोई देवी ना रह गई हो, गलती से उसका कार्ड भी पहुंचाना था, और देवी का कार्ड है सुअर लेके जाता है, पीरों का कार्ड बकरा लेके जाता है। मेरी कौम के पढ़े लिखे बकरा और सुअर भी मान लेंगे, जानता हूं मैं बहुतों को, कहेंगे जी वो क्या करूं, पत्नी नहीं मान रही, मां नहीं मानी। हाँ, अभी एक नई नस्ल पैदा हुई, अभी 10 साल में, तो मां को पीछे कर देते हैं, सासू मां को आगे ले आते हैं कि बाकी सबको तो मना लिया, सासू मां नहीं मान रही।
वो कह रही हमने तो पहले ही कमिटमेंट कर ली थी। भी तुम्हारी कमिटमेंट वो क्यों करेंगे? आप सब, बहुत सारे लोग मंच पे आए, आपको कहा गया कि केवल ये बोल रहे हैं, पहले से बांध दिया कोई किसी को कि नहीं जी ये शब्द के अलावा नहीं आप कुछ बोलोगे? किसी को नहीं कहा गया, सबको कहा गया कि जो आपको समझ में आता है, जो आपको दिखाई देता है, और या जो होना चाहिए आप कहो। तो वो पढ़े लिखे क्या करते हैं, सूअर भी काट लेंगे, बकरा भी काट लेंगे, अगर कहीं जाना हो नंगे पांव सिर पे चुन्नी बांध के वहां भी चले जाएंगे। मगर जब आप जाते हैं योगेश्वर पर्व के लिए, फिर आपको बड़ी सलाह देते हैं। एक सलाह चरण सिंह जी याद है, करे जी धर्म धर्म छोड़ो, पढ़ाई की बात करो बस। और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ये नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, मुश्किल से किसी ने 10वीं की। दिल्ली में तो मैंने वो लोग देखे हैं, दिल्ली से बाहर से आके भी, उस वक्त सर्विस ऐसे ही मिलती थी, 10 क्लास पढ़े हुए लोग डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। रिजर्वेशन थी, 5-5 साल बाद प्रमोशन मिलती गई, कोई सुपरिटेंडेंट बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया। अब वो अपनी इंट्रोडक्शन डायरेक्टर से दे रहे हैं हमें, हाई स्कूल से नहीं दे रहे, हाई स्कूल। और फिर स्कूल की शिक्षा और समाज की शिक्षा दोनों में अंतर होता है। ग्रेजुएट होना और बात है, एजुकेट होना और बात है, दोनों में बहुत बहुत फर्क है, ग्रेजुएट में और एजुकेशन दोनों में फर्क है। इसलिए मैं ये शेर लेके आया था आज। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह से करे दूर वो तालीम फितना, तालीम जाने शिक्षा, फितना जाने जिसको आप गाली देते हो, है ना, और संसदीय गाली है, फिट्टे मुंह, फितना मीन दुर्लानत, फिट्टे मुंह। वो कह रहे हैं अल्लामा इकबाल कि अल्लाह से करे दूर वो तालीम फितना, इखलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। भी आपके पास बड़ी जागीरें हों, बड़ी अच्छी बड़ी औलाद हो, मगर अगर आप उस ईश्वर को याद नहीं रखते तो फिर लानत आप। अगर आप अपनी कौम को अहमियत नहीं देते, बाबा साहब अम्बेडकर को जब आप पढ़ोगे तो उनका एक अंतिम संदेश भी है, जिस अंतिम संदेश में बाबा साहब कहते हैं कि अगर मेरे जीवन से किसी ने शिक्षा लेनी है तो वो ये कि मैंने हमेशा अपनी कौम से जुड़कर गर्व महसूस किया है, हमेशा उसके सुख दुख में भागीदार बन के मैंने गर्व महसूस किया है। अगर मेरे जीवन से कोई शिक्षा लेनी है तो ये शिक्षा लो कि हमेशा अपनी कौम से जुड़कर रहो। अब इसको मेरा पढ़ा लिखा आदमी इस शब्दों में बिल्कुल बेवकूफ अनपढ़ हो जाता है। वो कह रहा है जी कौन सी बातें, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, मेरे से तो सारे लोग हाथ मिला के मिलते हैं, हम इकट्ठे बैठ के दफ्तर में चाय पीते हैं। भाई ऐसा अगर हो गया है तो 2024 के इस इलेक्शन में ये बातें क्यों उठी और प्रधानमंत्री के कार्यालय से उठी? लफंगों ने नहीं की, केवल कॉलम लिखने वाले लोगों ने कॉलम भी लिखे जो प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठते हैं कि संविधान बदला जाए। अगर जाति नहीं है, अगर धर्म नहीं रहा, ऊंच नीच नहीं रही,
तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के ऑफिस का आईएएस कॉलम लिखता है कि संविधान बदलने की जरूरत है, कारण नहीं बताता। भाई संविधान तो 85 बार 100 बार बदला गया है, मगर एक कोई जरूरत अनुसार कोई चीज की जरूरत पड़ी कि इसकी जरूरत है बदलो, और वो तो तब भी बदला गया। अगर आपको याद हो, जब 2 अप्रैल को आपने भारत बंद किया था, याद करो आप, किस विषय को लेके? दलित एक्ट को लेके। तब भी संसद को उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ा। वो भी एक संशोधन था संविधान के अंदर। जरूरत होगी साफ नियत से। कल बाबा साहब अम्बेडकर की मैं स्पीच सुन रहा था, जो उन्होंने संविधान सभा के समय कही। उनसे एक सवाल पूछा गया कि दुनिया भर के संविधान आपने पढ़े हैं, और अब भारत का संविधान अधिकांश आपने लिखा अकेले। ये भी आपके टीचर बड़ा गुमराह करते हैं, मगर आपके पास अब गूगल है, सर्च कर सकते हैं। आदर्श भी है आपके पास, गूगल से बड़ा आदर्श है। गूगल पे तो कई गलत इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, मगर आदर्श के अब विद्वान हैं। वहां आप पता कर सकते हैं कि जो 7 मेंबर थे संविधान को लिखने के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा तो पूरी पार्लियामेंट थी, 7 मेंबर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, 6 के 6 भाग गए थे। 6 आदमियों ने एक दिन का समय भी बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिया। ये सबूत है। मगर अब टीचर गुमराह करते हैं। टीचर क्योंकि नीकर पहन के आते हैं, उनकी पैंट के नीचे नीकर रहती है, वो गुमराह करते हैं कि बच्चे को गुमराह कर दो, उनको कौन सिखाएगा। इसलिए मैंने बीच में बोला कि ग्रेजुएट होना और बात है, एजुकेट होना और बात है। आदर्श आपको एजुकेट करती है। आदर्श एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी की बात आई तो भारत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जो 1920 में बनी, और 1921 में एक साल में उस यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया पार्लियामेंट से। और उस वक्त पार्लियामेंट उस वक्त भी होती थी, उस वक्त भी हमारी सरकार होती थी, नुमाइंदे चुने जाते थे। नेहरू देश की आज़ादी से पहले भी प्रधानमंत्री थे। ये भी एक हिस्ट्री है। लोगों को, कई बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, इनको लगता होगा कि शायद 1947 के बाद सरकार बनी है। अंतरिम सरकारें कहते थे उनको, अंतरिम सरकार। और उस अंतरिम सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को एक साल में नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो थी अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको सर सैयद अहमद ने स्थापित किया। मगर ये स्थापनाएं एक दिन में नहीं होती। एक साल में जो दर्जा लिया वो डॉक्यूमेंट्री लगता है कि एक साल में ले लिया, मगर उसके पीछे की जो मेहनत है कितने सालों की, वो नहीं जानते लोग। उन्होंने उससे पहले एक स्कूल खोला था, कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो कॉलेज उन्होंने खोला, और विदेशों की तर्ज पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पे खोला था। यानी उनके पास पहले एक्सपीरियंस था पूरा। और खोला किसके लिए? मुस्लिम बच्चों के। दाखला दूसरे भी लेते थे, मगर उनकी पहली चिंता मुस्लिम बच्चा था। उनकी पहली चिंता वो बच्चा था जो आज आपके बीच में भी है समस्या। आप जाते हो आश्रमों में,
वाल्मीकि आश्रमों की बात कर दो, बाकी छोड़ दो। जो वाल्मीकि मंदिर बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, जो बस्तियों के वाल्मीकि मंदिर है, वो तो खाली लिखत में मंदिर होता, मंदिर नहीं होता। वो तो मुस्टंडों का अड्डा होता है, जिनको कहीं जगह नहीं मिलती बैठने की। घर छोटा हो जाता है, बहू आ जाती है, कमरा नहीं होता, वो दोपहर गुजारते ताश खेलते मंदिरों में बैठे। हमने तो मंदिरों को मंदिर समझा ही नहीं, वो दर्जा ही नहीं दिया कि यहां ताश खेली नहीं जा सकती। जहां आप अमृतसर जाते हो, वाल्मीकि तीर्थ, उस शहर के मंदिरों में कभी घूम लेना, इतने बड़े बड़े कुंडे रखे हुए हैं जिसमें भांग रगड़ी जाती, और पूरा दिन सुबह उठ के पहले लंगोट पहन के पहलवानी करेंगे और फिर 9 बजे भांग पी लेंगे। अब ये किसने बदलना था? अब आ जाओ बड़े आश्रमों की तरफ, जहां बाबा बैठे। गए होंगे आप, सब जगह जाते हैं। किसी वाल्मीकि आश्रम में चले जाओ, जिनको बड़े उद्देश्य के लिए बनाया गया था, सब जगह चले जाओ, बाबाओं ने एक मोर पंख रखा होता है, आप जाओ सिर में मार देते, कह रहे शायद जादू की छड़ी। एक तरफ राख रखी होती है धोने की, आप सिर्फ थोड़ा और नजदीक ले जाओ उनके बिल्कुल पैरों के पास, तो राख उठा के सिर में डाल दें। आप कहावत जानते ना, राख किसके सिर में डाली जाती है? जिसके सिर में राख पड़ गई उसकी कोई इज्जत रही? हम इसीलिए कहते हैं द्राविड़ अस्तित्व की सम्मानजनक स्वीकृति के लिए आदर्श के एक एक बच्चे ने काम करना, हमने उस दिशा में बढ़ना। अब यही समस्या सर सैयद अहमद के सामने भी थी, बिल्कुल सेम। उसने भी, वो भी देख रहे थे, और अभी भी शायद हो, अभी भी हो सकता है कि जितने की मस्जिदें बस नमाज हो रही है और कुछ भी नहीं, या और क्या हो रहा है, किसी किसी जगह मदरसा चल रहा है और यूं झूम झूम के बस उर्दू के लफ्ज और कुरान की आयतें याद कराई जाती। सर सैयद अहमद ने सोचा कि इतनी सारी कुरान को रट के ये लोग बनेंगे क्या, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? दुनिया हवाई जहाज की तरफ जा रही थी और वो नीचे ही बैठ के झूमे जा रहे हैं, हमारे वाले भाग पी के झूमते हैं। बिल्कुल वही स्थिति। तो हमने भी एक फिर छोटी शुरुआत की है। राजेंद्र जी, हमारे राजेंद्र सिंह दैत्या जी आरएस के महामंत्री रहे हैं, जीवन का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया है, और कुछ एक ऐसे परिवार है कि जिनके यहां मैं अगर फोन कर दूं कि 20 लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कभी नहीं पूछा क्यों आ रहे हैं। उन्होंने ये पूछा जी पहले चाय देनी है कि खाना तैयार कर। उनमें एक परिवार है, चिंता जाहिर कर रहे थे यहां खड़े होकर कि हमारा प्रयास बहुत पहले था वाल्मीकि उपवन को लेकर। मैं भी चिंतित था, रहता था, मगर कुछ सवालों के जवाब कुदरत से जुड़े हुए। मेरे साथियों को पता है, मेरे परिवार को भी पता है कि हमने जब दिल्ली में ऑफिस लिया, आप लोग भी आ रहे थे, बैठते थे, बात हो रही थी,
नोएडा वाले भी आते थे, रमेश जी को भी याद होगा। हम एक प्रोग्राम बना रहे थे कि अब मैं दिल्ली पक्के तौर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। और अगर कभी याद हो आपको, नेताजी आपके सामने बड़े बड़े चैनलों ने मुझे कहा था कि दिल्ली आना पड़ेगा, पंजाब से काम नहीं चलेगा, अब पंजाब छोड़ दो। हम प्रोग्राम बना रहे थे कि अब दिल्ली में जगह ले ली, रुकने का ठिकाना बन गया, और जहां लिया है उसी साइड सारे बड़े बड़े जितने मीडिया के लोग हैं और फिल्म सिटी सब उधर ही पड़ते हैं, और यही रहूंगा। उसी वक्त कोरोना काल शुरू हो गया। अब मैं कुदरत की बात बता रहा हूं आपको, जो मैं कहता हूं कि मेरा ईश्वर में अखंड विश्वास है, सबका होना चाहिए। कोरोना काल शुरू हुआ तो हम बंद गए, जहां जहां कोई जो भी जहां था वही रुक गया, मगर हमने अपनी रफ्तार नहीं रोकी। फिर उसमें से भी रास्ता निकाला कि अब ज़्यादा बढ़िया समय है, अब कोई बहाना नहीं कर सकता कि जी मैं ऑफिस में हूँ, मैं अभी रोड पे हूँ, मैं रिश्तेदारी में हूँ, अब सब घरों में ही हैं। हमने हर संडे वेबिनार शुरू कर दिया ऑनलाइन, फेसबुक पे उसका लाइव टेलीकास्ट, और हर बार एक नए सब्जेक्ट के साथ। बीच में टीचरों को जोड़ना शुरू कर लिया। देखो तकनीक नहीं थी हमारे पास, बड़ी साधन थे नहीं, एक जगह से चलाएं ये नहीं तरीका था, मगर अपने बात करते करते हम लोगों को लिंक दे देते थे कि अभी फला टीचर बोलेगा, उसकी फेसबुक का ये लिंक है, फौरन मेरी बात के बाद वहां चले जाओ। आगे वो टीचर अपनी बात शुरू कर देता था। हमने इस तरह से भी चलाया उसको, और अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। दूर दूर से, जहां हम कभी गए भी नहीं जिस शहर में, वहां से लोग जुड़ रहे थे अपने आप, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि जो परमेश्वर कहते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, कि पुरुषार्थ का फल जरूर मिलता है, और हमें मिल रहा था, हमें वो लगा। मगर उसके बाद हमारे साथ वो हुआ जिसके लिए हम बिल्कुल कोई आज भी तैयार नहीं, उस वक्त भी तैयार नहीं थे, वो आज होता तो भी हम तैयार नहीं थे। आदर्श का एक बड़ा स्तंभ, मुझसे भी ज्यादा काम करने वाला। ऐसी गर्मियों में मैं कई प्रोग्राम टाल देता था, मैं कहता था कि मैंने नहीं जाना। तो मेरे उस प्रोग्रामों का और जो उसकी अपनी लिस्ट होती थी वो, और जो कल एक मास्टर जी मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे जी पहले जो हमें सरकारी ऑफिसों में दिक्कत आती थी तो हमारे पास एक राजनीतिक ताकत थी पतिकाय जी के रूप, हम उनका इस्तेमाल करते थे। ये अभी बेटी बोल रही थी यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर, इनके मामा जी हैं शैलेश जी, उनको दिल्ली लाए बदली करवा के अधिकारी कि दिल्ली रखेंगे। पोस्टिंग उनकी हैदराबाद की, मगर वो अपनी कोई ना कोई रास्ता निकाल देते थे, और धर्म की काम भी पूरा करते थे, साइकिल रैलियाँ भी करते थे आप लोगों के साथ, मोटरसाइकिल रैलियाँ भी करते थे, और ऐसे जमीन पे बैठ जाते थे। आज चरण सिंह जी जब बैठे, चरण सिंह जी एक मिनट खड़े होंगे, इनका एक अलग संगठन था, ये उसके मुख्य संचालक थे, और अब जब कहा कि सीटें दे दो, ये सीट खाली पड़ी है, और ये नीचे सबसे पहले उठ के बैठ, ये हम में होना चाहिए, बैठिए, होना चाहिए ये भावना, तब कहेंगे हम आदर्श परिवार है। मेरे साथ भी करते हैं लोग, अभी जो आ रहे हैं
वाल्मीकि उपवन आते हैं, अभी एक फिरोजपुर से टीम आई, उसके बाद एक और टीम आ गई। वो क्या कहते हैं आके, आप ऐसे ही बैठे हो, उस कमरे में पंखा भी नहीं है। तो मैंने कहा आप पंखा देख रहे हैं, अभी लाइट भी फिट नहीं है, अभी लाइट की फिटिंग भी नहीं की, ऐसे ही पड़ी है। नहीं आप एसी लगवा दो। मैं कहा मैं एसी लगवा लूंगा तो मेरा जोर तो अपने आप के ऊपर हो जाएगा, मिशन पे तो होगा ही नहीं कि मेरे लिए बढ़िया बढ़िया हो जाए। मुझे 3-4 टारगेट पहले पूरे कर दें। एक करना था दरबार, हमने उस टारगेट को पूरा किया। बताया था मैंने पिछली मीटिंग में उपवन पे, शायद आप लोगों को नहीं पता। 3 मेरे पास पॉलिसीज थी, 2 HDFC की और एक ICI की। अगर 2026 के बाद मैं लेता तो वो मुझे कम से कम 60-70 लाख रुपया मिलता, वो पॉलिसी थी मेरी। मगर जब लगा दरबार नहीं बन रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, कारण आपने अभी पिछले महीने पैसे भेजे, मैं फिर फोन करूं तो मुश्किल होगी ना, मेरे लिए भी गलती है। भी एक परिवार 50,000 रुपया भेज रहा है, अब 50,000 हर महीने तो कोई नहीं दे सकता। और आप सबने दिया, जमीन खरीदी, उसके बाद निर्माण भी किया। मैंने तीनों पोस्टें तोड़वा दी, करीब करीब कोई 22 लाख रुपया आया। 5.5 लाख रुपया हमने अपनी कार पे दोबारा लोन ले लिया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से 2,69,000 और ले लिया, पहले ही ले लिया उससे और लगा दिया। मैंने वो चीज नहीं याद रखी, कहीं सोची जो आम आदमी सोचता है कि जी मेरे मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद तुम जिम्मेवार थोड़ी हो, कैसी बातें सोचते हो कि जी कुछ रख लो, मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद तुम जिम्मेवार ही नहीं हो, तुम्हें यही नहीं पता रोड पे चले चले जाते जाते मर जाना है या जहाज समुद्र में गिर जाना है, पता ही नहीं है। वो तुम बिना वजह के प्रबंध कर रहे हो, जो जरूरी है वो करो पहले। तो मेरे लिए पहली बात थी कि वहाँ बैठे हमें शर्म आती थी कि हमने ईंटें लगा के पीछे एक बांस खड़ा करके परमात्मा का चित्र लगा रखा। आप में से जो पहले गए उन्होंने देखा होगा। मुझे वो शर्म आती थी कि सबसे बड़ा संगठन और समर्पित संगठन तो परमात्मा का स्थान, जैसे हम दूसरों की गलती निकालते, हमारी कोई गलती ना निकाले। हमने वो कंप्लीट किया। और अब कंप्लीट करना हमने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के भी 2 हिस्से हैं। एक उसका स्टडी सेंटर होगा अतिकाय जी के नाम पे, अतिकाय स्टडी सेंटर। एक उसका दूसरा हिस्सा होगा जिसमें जर्नल बुक्स होंगी, बच्चों की एजुकेशन की बुक्स होंगी, जहाँ जो बुक्स आम उपलब्ध है, बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर है, वो सारी उस हिस्से में होंगी। और वहां पर 2 या 3 सब्जेक्ट, 2 हम सोच रहे हैं कि मैथ और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट के टीचर रखेंगे, बिल्कुल छोटी क्लास के बच्चों की तैयारी करें। क्योंकि ये छोटों का अगर पड़ जाए ना दिमाग में, उनको अगर तैयार कर ले, फिर उनको कोई मोड़ नहीं सकता। बेल की तरह होता है जीवन, बेल की तरह। बेल को आप ऊपर से घुमा सकते हो, जो नीचे पहला बल आ गया वो नहीं निकलता। तो हम पहले बल पे ध्यान दे रहे हैं, और ज्यादा अगर हमसे हिम्मत हुई, अभी पता नहीं है मुझे, किसी से बात नहीं हुई, किसी से बात नहीं हुई मेरी भी टीचर फ्री आएंगे या टीचर पैसा देंगे, अभी बात नहीं हुई। मगर हमारा अगर बजट बन गया तो फिर तीसरा एक और टीचर रखेंगे साइंस।
क्योंकि मैं इन दिनों बच्चों को जोर दे रहा हूं कि बाकी सारे सब्जेक्ट तब पढ़ो अगर घर बहुत संपन्न है। घर में अगर बहुत संपन्नता है फिर चाहे हिस्ट्री पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, केवल इकोनॉमिक्स करो, एमबीए करो, बीटेक करो, जो मर्जी कर लो। अगर अभी लगता है कि हमें जल्दी जल्दी पैरों पे खड़े होना है तो मेडिकल। कोरोना काल में भी हमने देखा कि 2 दुकानें कभी बंद नहीं होती, एक राशन की, एक डॉक्टर। और मेडिकल में बहुत सारी लाइनें, डॉक्टर होना ही नहीं है, नर्स होना भी है। पिंकी जी ने जो बताया अभी, बहुत अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। देखो जितनी उनकी सैलरी थी वो बड़ा नहीं करा सकती थी, पहले सीधे बीएससी नहीं, नर्सिंग नहीं करा सकती थी, उन्होंने जेएनएम से शुरुआत करा दी, जो कम पैसों में हो सकती थी, जिसको बच्चा जल्दी कर जाए, और धीरे धीरे करके उसे करा दिया, वहीं ले गए। तो रास्ते कई हैं, और भी हैं जो हमारा ब्लड टेस्ट करता है, जो एक्सरे करता है, ईसीजी करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, ये सारा मेडिकल है, इसको पैरामेडिकल बोलते हैं। ये सारा कर सकते हैं। और जो बच्चे लॉ कर रहे हैं जो उनको, जो नहीं कर रहे उन्हें, जो कर रहे हैं, या लॉ में भी एक, एमबीए में भी, उसमें भी एक मेडिकल से जुड़ी हुई एक लॉ शुरू हुई है, और एमबीए भी शुरू हुआ मेडिकल से जुड़ा हुआ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अलग से शुरू हुआ, तो जानी घूम के वहां आना है। तो हम जो पहला टारगेट है, जो हमने पूरी तरह से सोचा है, लाइब्रेरी है वो नहीं बन रही, ये एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक बना रहे हैं हम। अभी छोटी सी है, 30 बाई 60 की, शायद इस हॉल से छोटी हो, और उसमें भी एक हिस्सा अलग कर रहे हैं, एक अलग कर रहे हैं, उसको भी 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। जो पूरी लाइब्रेरी बनाएंगे वो तो कम से कम 5 करोड़ में बनेगी, 4 मंजिल की होगी, उसकी मंजिलें अलग अलग होंगी। पहली मंजिल बिल्कुल सारे ऑफिस होंगे जैसे होने चाहिए, दूसरी मंजिल जनरल लाइब्रेरी होगी, तीसरी मंजिल पे जाके जो दलित लिटरेचर से संबंध है वो होगा, चौथी मंजिल जो रेयर है, जो बुक्स हम हर किसी को के हाथ में नहीं दे सकते, जो अभी हम इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे सारे साथी लगे हुए हैं, अनमोल जी लगे हुए हैं, यहाँ फरीदाबाद से जिंदर जी लगे हुए हैं, जो ऐसी बुक्स हैं जो रेयर हैं, जो मिलती नहीं हैं, उनको चौथी मंजिल पे ले जाएंगे, और उनके उस मंजिल पे जाने की सीढ़ी भी अलग होगी। उसकी एक ही सीढ़ी नहीं होगी कि एक ही सीढ़ी चढ़ दो जहां मर्जी चले जाओ, उसका अलग होगा। और लास्ट मंजिल पे जाके स्कॉलर्स के कमरे बने, जो लोग पीएचडी करने आएंगे ऐसे सब्जेक्ट्स पे, उनके रहने के कमरे भी उसी में होंगे ऊपर, और वो लगभग 5 करोड़ की बनेगी। अब जो पैसे की बात रमेश जी जहां कह रहे थे, बाकी लोगों ने भी कहा, जोर दिया, ये मैं भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया कि जब जन्म हुआ था तब मुझे लगता था ठीक परिवार है। यानी अगर मैं याद करूं बचपन में, मैं जब बताता हूं, कभी कभी बच्चों से बात करता हूं, वो कह रहे जी आपका बचपन तो बहुत बढ़िया था, मगर बचपन का एक छोटा हिस्सा बढ़िया था। तब दादी भी काम करती थी, दादा भी सीएमसी हॉस्पिटल में थे, पिता हमारे फौज में थे, माँ भी काम करती थी, और बच्चे टोटल तो हम 4 भाई बहन, उस वक्त शायद 2 या 3 होंगे। तो मेरी रिक्वायर थी
दादी ने ज़्यादा लाड किया, क्योंकि पिछली एक और उनको था कि उनके यहाँ एक ही बेटा था, परदादा दादा परदादा भी एक एक थे, लड़कियाँ ज़्यादा थी। तो जब पहला ही जन्म मेरा होगा तो घर में तो जैसे करे जैसे दुनिया में पहला ही आया है, तो दादी ज़्यादा लाड करती थी। तो रात को मेरे सराने एक केक, एक बर्फ़ी का टुकड़ा, एक क्रीम रोल, ऐसे 4-5 चीज़ें मुझे बताई गई जो मुझे नहीं पता, कड़े रखी होती थी। जब भी उठ जाते थे रात को तो 500 चीज़ें पड़ी हैं कि नहीं, फिर उसमें जो माना है वो खानी है, फिर सो जाना। मगर उसके बाद जो जीवन देखा मैंने वो बड़ा दुखदायी था। पिता हमारे बिना वजह, वो भी लाडले थे ना, 4 बहनों में अकेले भाई थे, ज़्यादा लाडले बनाए हुए थे माँ बाप ने, बिना सर्विस पूरे की रिजाइन करके आ गए, उसकी कोई पेंशन नहीं। उधर से दादा की सर्विस पूरी हो गई। तो हम गिलास में दूध लाते थे चाय के लिए, हमने वो दिन देखे। मगर फिर भी मैंने इन सारी चीज़ों को देख के भी मैं देखता हूँ कि माएँ, कोई माँ हो, शिक्षित माँ नहीं केवल, हर माँ उसकी अपना एक अलग तिजोरी होती है, उसकी एक बचत खाता अलग होता है। चाहे वो रिक्शे के पैसे बचा ले, पैदल घर आ जाए, चाहे सब्जी में से पैसे बचा ले, या मायके गई तो माँ ने कुछ पैसे हाथ में रख लिए तो वो बचा लिए, अगर कभी भाई ने कुछ दे दिया तो वो बचा लिए। और लड़की जब 15-16 साल की होती है, घर के लोग चिंता करने लगते हैं कि शादी करेंगे, कैसे करेंगे। वो माँ उस वक्त बोलती है 17-18 साल बाद, कभी कभी तो 20 साल बाद बोलती है कि घबराओ नहीं, मैंने एक एक करके 3-4 जेवर तो बना लिए। अब ये होता है कि नहीं होता? अब गरीबी मैंने बता दी आपको, मगर ये होता है सबके साथ। उसके बावजूद भी माँ सोने के जेवर बना लेती, वो वाली भी जब सोना कुछ रुपए तोला था, आज वाली भी जब सोना 70,000 रुपये तोला, दोनों बनाती। तो जब 70,000 रुपये तोला है और एक माँ ने कम से कम कितना बनाती होगी? मैं मान लूं चलो 2 तोले ही बनाती है, तब भी ना पढ़ाई महंगी है। अगर 2 तोले सोना भी है माँ के पास और उसने सीधे JNM नहीं, सीधे BSc नर्सिंग करानी है, तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, प्राइवेट की बात कह रहा हूँ, अगर बच्चा एंट्रेंस टेस्ट अच्छा पास कर ले, मेरिट में आ जाए, फिर तो खर्चा ही नहीं समझो। और अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ जाए तो 75,000 रुपये 1 साल की फीस है BSc नर्सिंग की, और जब वो नर्सिंग कर जाए तो 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। खर्चा साल का, तनख्वाह 1 महीने की बराबर, और पैसा 1 साल खर्च करना पड़ता है, सिर्फ 1 साल। उसके बाद स्कॉलरशिप आ जाती है अगले साल। उसको इधर तो ना खर्च करो, फीस में दो, काम चल जाए। करवा रहे हैं हम, बहुत सारे बच्चों से करवा रहे हैं। हमने केवल एक फीस दी है बहुत सारे बच्चों की, एक फीस। उसके बाद बच्चों ने अपने एडजस्ट कर लिया अपने आप, जो करने वाले थे। और जो नहीं करते, डॉक्टर सुरेखा मुझे बता रही थी, उनके कॉलेज में उनके पास बहुत सारे एडिशनल चार्ज है। एक चार्ज उनके पास है स्कॉलरशिप वाले बच्चों का भी, और वो उन्होंने अपनी इच्छा से ले रखा है। वो ले इसलिए रखा है कि टीचर हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप फॉर्म को खराब कर देते, आने नहीं देते। मगर बात उसने मुझे दुखदाई बताई कि बच्चों की एडमिशन रोक दी गई अगले साल में। जब एडमिशन रुकी तो बच्चे कहे मेरे पास आ गए कि जी वो हमारा फॉर्म नहीं भर रहे अब दूसरे साल का।
तो पूरी करी। मैंने जब जांच पड़ताल की तो मैंने कहा भी जो स्कॉलरशिप मिली थी वो आपने पैसा फीस जमा क्यों नहीं कराई? करे वो तो हमने जी कहाँ के बता रहे थे, और कौन सा दो कोरिया के शूज खरीद लिए पढ़ाई के पैसों से, जिससे किताबें खरीदनी थी। जो कौम उस पढ़ाई के पैसों से जूते खरीदेगी उसके सिर पे ताज सजेगा कि जूते सजेगा? अब ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये बात केवल इस हॉल के लिए नहीं है, ये तो आप सारी करीब बैठी हैं, आदर्श परिवार बैठा है, कुछ नए परिवार भी आए हैं, मुझे बताया। ये बात हर बस्ती में जाके कहनी, हर बस्ती में, और बस्ती में भी एक जगह नहीं खड़े होके, उसकी जितनी गलियां हैं उसके हर मोड़ पे खड़े होके कहने की थी। इसलिए एक नया प्रोग्राम आज दे रहा हूं आपको, दिल्ली के लोगों को, और मेरे जितने बड़ा स्तंभ आतिकाय जी थे उससे उतने मजबूत स्तंभ पुरुषार्थी जी। दिल्ली के एनसीआर के सारे लोग गवाह हैं। आप तो दिल्ली हैं, दिल्ली के प्रोग्राम है, ये जिम्मेवारी आपकी है, मगर आपसे बढ़ के काम इन्होंने किया कि नहीं किया? आप अपनी गवाही दो खुद दिल से, किया कि नहीं किया? और मैं इन्हीं को कह रहा हूं कि महीने के 2 सैटरडे संडे, चारों नहीं, और भी काम है, मगर दिल्ली तैयार कर दी। एक मोटरसाइकिल रैली रखो, हर सैटरडे शाम को शुरू हो जाए, पूरा संडे पूरा दिन चले, और शाम को खत्म करके अपने अपने घर जाओ, मंडे को ड्यूटी करो। पॉम्पलेट हो और प्रचार सामग्री हो, सारी चीजें आपके पास हो उस वक्त, और किसी एक मोटरसाइकिल पे या ई रिक्शा ले लो, उस पे माइक फिट हो, अपना ही साउंड लेके जाओ, और किसी से ये नहीं कहना कि हमारे पानी का प्रबंध करो। कोई कर दे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। अभी सिखाना है, दावतों के लिए नहीं घूमना हमने, किलो दी चाय अच्छी नहीं दी, चाय खाली दे दी, साथ में कुछ नहीं दिया, ये नहीं है उद्देश्य हमारा। चाय के साथ बर्फी की जरूरत नहीं है। एक सफाई कर्मचारी मां के साथ एक प्रोफेसर बच्चे की जरूरत है। एक सफाई कर्मचारी मां, उसके घर में जज बच्चे की जरूरत है। और ये अगर हाल में करते रहेंगे ना, इस हॉल में, ताल कटोरा में भी करते रहे, तो ये पूर्ति नहीं हो। ये पूर्ति ग्राउंड पे जाके हो, उन्हीं के बीच में जाके हो सकता है। ये भी होगा, और सुन लो, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। जब हम रथ यात्रा कर रहे थे और हम पहुंचे मानसा, डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का अंतिम है, उधर से हरियाणा का सिरसा लगता है। मानसा पहुंचे, सतीश बैठा, शायद याद हो। हम खाना आ गया हमारे सामने, रात का पूरा टूर करके आके बैठ गए। खाने की प्लेटें लगी हुई स्टील की, खाना बीच में आया नहीं, अचानक बीच में ईंट रोड़े आने शुरू हो गए इधर उधर से, एकदम हम हैरान, अब पता नहीं किसके सिर में लग जाए, थालियों में आ गई। सारे भागे, जहां छोटी सी वो रसोई सी बनी थी उसके अंदर घुसे, क्योंकि बचना जरूरी पहले। फिर निकले, पूछा क्या हुआ, कौन था। हम सोच रहे तो बाहर का आदमी होगा, कह रहे नहीं जी अपनी बस्ती के ही आदमी थे, 2 गुट है, 2 गुट है। एक गुट ने आपका स्वागत किया, दूसरे ने ऐसे स्वागत किया।
हालांकि सुरक्षा मिली हुई थी, हमने डीजीपी को लिखा था कि यात्रा है हमारी और वाल्मीकि तीर्थ को लेके है, तो हमें जिनसे उम्मीद थी हमले की उन्होंने नहीं किया, हमारे लोगों ने कर दिया। उसी वक्त और पुलिस आ गई, वो कह रही FIR दर्ज कराओ। हमने 2 लोग भेजे, रात को FIR दर्ज करा दी। रथ तोड़ा गया बाहर, परमात्मा का चित्र तोड़ा गया, उसमें भी ईंट बरसाई गई। मगर रात रात सोचते सोचते मैंने सोचा कि नहीं यार FIR नहीं। सुबह हमने 10 बजे पुलिस स्टेशन गए, उनको कहा जी वो FIR रद्द कर दो। वो कह रही लिख के दे दो। हमने दोबारा लिख के दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा वो इन्हीं के लिए तो हम आए हैं, इनको समझ ही नहीं कि एक हमारे साथ साथ चले, एक प्रण की टोर बन गई भी तुम भी आते तो हम तुम्हें मना थोड़ी करते, तुम भी चलो आ जाओ, काट दो। वो जिन्होंने स्वाद किया नाराज हो गए, वो करो ना जी ना, ये तो समय था इनको दबाने का, बदला लेने का। तो मैं कहा बदला लेना तो एजेंडा ही नहीं, हमारी तो यात्रा है वाल्मीकि तीर्थ की मुक्ति यात्रा और वाल्मीकि चेतना शिक्षा चेतना यात्रा, एजेंडा ही नहीं है बदला लेना। हमने FIR रद्द करा। तो ये भी हो सकता है जब आप बस्तियों में जाओ तो कुछ विरोधी सुर भी मिलेंगे, आपको गाली देने वाले भी मिलेंगे। हमारे तो झंडे को देख के लोग गाली देनी शुरू कर देते हैं, बाबों के सिखाए हुए, जिन बाबों ने आज तक, चलो हमारे बाबे तो बेचारे अनपढ़ बाबे हैं, जिनके बड़े बड़े आश्रम है बाबों के, जो संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। अभी तो इंडिया में कई बाबे इंग्लिश में भी स्पीच देने लगे। एक बाबा ढूंढ के बता दो पूरे भारत में जिसने कहा हो कि बेटे अपने घर जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बाबा ऐसा ढूंढ के बता दो, वो हिंदुओं में, सिखों में, जैनियों में, बौद्धियों में, मुसलमानों में, किसी में ढूंढ के बता दो जिस बाबा ने कहा हो कि पहले अपने बच्चे शिक्षित करो। याद कर लो कभी मिला हो कोई बाबा ऐसा। बाबे तो राख डालते सिर में, वो करे जो थोड़ी बहुत अकल है ये भी खत्म करो। बेअकल रहोगे तभी तो हमारे पैरों में गिरोगे। शिक्षा से बहुत एलर्जी होती है, नेताओं को भी होती है। ये जो हम कहते हैं सरकारें शिक्षा सिस्टम बिगाड़ती हैं, इसीलिए बिगाड़ती, उनको ही बड़ी एलर्जी है कि अगर सारे लोग पढ़ लिख गए, अब जिन अनपढ़ लोगों में हमारा प्रधानमंत्री जाके बातें करता है, कभी वो मांस खाने की, मछली खाने की, कभी वो मंगलसूत्र की, अनपढ़ों वाली बातें, अगर वो लोग पढ़ लिखे हो तो प्रधानमंत्री से पूछ ही लेंगे कि हाई स्कूल पहले होता है कि +2 पहले होता है, बता के जाओ। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने +2 पहले कर रखा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, पूछ लेंगे। इसलिए सारे नेता डरते हैं और बाबे तो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि शिक्षित ना हो जाए, इनको शिक्षित नहीं करता। अब शिक्षित होना हमें परमेश्वर से मिला है। हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम कहते हैं कि तप, दान और तीर्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यानी आपकी मुक्ति नहीं होगी। और किससे होगी? अभी मोक्ष भी बता देता हूं, कहा क्या है मोक्ष, किससे होगी, परमात्मा क्या कहते हैं। वो करुणा सागर वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति हो, ज्ञान से, नॉलेज से, पढ़ाई से। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष के पहले 3 पड़ाव और है।
देखो मोक्ष अपने आप आएगा, पहले 3 के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत। पहले क्या है, जिसको परमात्मा कहते हैं धर्म यानी शिक्षा, पढ़ाई। दूसरे को कहते अर्थ यानी कमाना, और तीसरे को कहते काम, चौथा है मोक्ष। अब सोचो, जिसकी पढ़ाई बेहतर, हरीश जी यहां बता रहे थे ना कि बेटी ने कहा इंजीनियर ही बनना है, जिसकी पढ़ाई पूरी उसकी सगाई भी पूरी, उसकी कमाई भी पूरी, और जिसकी पढ़ाई और कमाई पूरी उसकी सगाई भी पूरी। और यहां तक कि अगर कहीं दूसरा परिवार धोखा भी देने लगे और बेटी पढ़ी लिखी होगी, बेटा पढ़ा लिखा होगा, तो डग भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे पीछा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माँ बाप की उम्र कितनी पड़ी है, भाई और भाभी मुझे संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, उसको उसकी शिक्षा संभाले। अब इन तीनों की बात फिर आ रहा हूं दोबारा। जिसकी पढ़ाई पूरी, जिसकी कमाई पूरी, जिसका परिवार खुशहाल, उसको मोक्ष आ गया कि नहीं आ गया? मोक्ष का अर्थ होता है जहां किसी चीज की इच्छा ही ना बचे, मोह का क्षय। तो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए हमने अपना एजेंडा नहीं बनाया, हमने जो ईश्वर ने दिया हमने वो एजेंडा चुना। मां सीता क्यों गई थी वाल्मीकि तीर्थ? जी के जी अभी बता रहे थे बहुत वर्णन के साथ, और अभी मेरी इनके साथ अलग बैठ के बात हुई कमरे में, उसी वाल्मीकि तीर्थ के लिए जो नेपाल में है। इधर से वाल्मीकि नगर लगता है, गोरखपुर, कुशीनगर, ये सब निकल के, और मदनपुर के जंगलों में से निकल के फिर आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और उसके आगे जाके आता है वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर से नदी पार करके जब नेपाल में प्रवेश करेंगे, 3 नदियां इकट्ठी हैं, सोना, नारायणी और तमसा। सुना ना बहुत बार तमसा नदी का नाम भजनों में कि परमात्मा ने तमसा नदी के किनारे किया था। तो अभी इसके साथ बात हो रही थी, मैं जो लास्ट टाइम वहां गया हूँ, इसी साल गया था शायद फरवरी में, फरवरी मार्च पता नहीं मुझे याद है। तो वहां जो बाबा बैठे हैं वो नेपाल के ब्राह्मण राज परिवार से हैं, मगर उन्होंने खुद पेशकश की मुझे कि आप मूर्ति बनवा के लाओ और यहां स्थापित करो। बीच में एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, छोटी सी है, उसके वहां का एक कमेटी बनी हुई है जिसके अध्यक्ष काठमांडू रहती है, और वैसे मेरे से फोन पे बात करते रहते हैं। तो मैंने अभी इनको कहा भी आप उनसे बात कर लो और हम मूर्ति लेके चले, और एक मूर्ति नहीं ले आएंगे, कई मूर्तियां ले जाएंगे, वहां के डीएम को भी देंगे, वहां के विधायक को भी देंगे, वहां के सांसद को भी देंगे, वहां का जो एजुकेशन ऑफिसर होगा, जो भी जितने बड़े ऑफिस है। और ये नहीं कि हम देंगे, और खूबसूरत बात बता रहा हूं, ये वहां की परंपरा है। एक नया काम होने जा रहा आजाद भारत में पहली बार, पहले भारत में होता था, आपने सुना होगा कि भारत की 2 राजधानी थी, गर्मियों में और सर्दियों में, और सुना है? जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी थी, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। बिहार अब आजाद भारत में 2 राजधानी बनाने जा रहा है, गर्मियों में पटना रहेगी और अच्छे मौसम, सुहाने मौसम में वाल्मीकि नगर आ जाएगी। और बन गई है विधानसभा, और उस पूरे विधानसभा का नाम जो रखा है, जिसमें विधान सचिवालय भी है,
उसका नाम रखा वाल्मीकि सदन। ये गौरव की बात बता रहा हूं, जयकारा नहीं। उसका नाम वाल्मीकि, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स का, और कम से कम आधा किलोमीटर लंबी जगह में वो कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग बिल्डिंगें हैं। एमएलए हॉस्टल भी बनाया जैसे होते हैं, क्योंकि जब एमएलए सारे आएंगे तो कहाँ रहे, एमएलए हॉस्टल बना है। और जो मेहमान आएंगे उनके लिए सर्किट हाउस अलग से बना है। एक आधे किलोमीटर में ये पूरा है, बहुत खूबसूरत जगह में, और शहर के बीचों बीच। और जो उसका सबसे बड़ा चौराहा बनाया अंदर, उसमें परमात्मा की प्रतिमा उन्होंने लगा दी, लग चुकी है। हमें जो पेशकश हुई है, वो जो तीर्थ है नेपाल में, हमें वहां की पेशकश है। और वहां जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलता है, प्राइवेट ही है ज़्यादा, बसें, उनका नाम भी वाल्मीकि ट्रांसपोर्ट और लव कुश ट्रांसपोर्ट है। यानी आप वहां जाओगे, वो सिख खालिस्तान मांग रहे ना बेचारे, आप वहां जाओगे कहोगे हमारा वाल्मीकि स्थान तो यही है। हर जगह वाल्मीकि नाम, हर जगह वाल्मीकि नाम। तो ये हमें काम वहां भी करना है, हमें काम वाल्मीकि उपवन पे भी करना है। हमें काम जो मैंने दिल्ली को कहा कि 2-2 दिन आप लोगों ने देने हैं, योगेंद्र तुम थोड़ा कान खोल के सुन लो, तुम बड़ा मिनिस्ट्री में बिजी रहते हो, है ना, चाहे वहां से बदली करवा लो, कम नोटों वाली जगह में आ जाओ। सारे समझ लो बात, बहाना होता है एक का नाम, कह रहे नौ कहना अकीनू, तीनों कहना तो नौ सुनाना, सारे सुन लो ये बात। सैटरडे संडे हमारी मोटरसाइकिल रैली अलग अलग बस्तियों में जानी चाहिए। और जब आपके मेंबर, इस रैली में जाने वाले मेंबर अगर 20 हो जाएं जिस दिन, उस दिन उसको 2 हिस्सों में बांटें। 10 एक बस्ती में जाएंगे, 10 दूसरी बस्ती में जाएंगे, या 10 उसी बस्ती के एक गली को पकड़ेंगे, 10 दूसरी गली को पकड़ेंगे। जल्दी कवर करना है। और यही हमने लखनऊ में भी करना। इन्होंने मुझसे कहा भी शिक्षा सेमिनार, मैं कहा पहले उसकी डेट नहीं मिलेगी, पहले पूरी बस्तियों में हमारा प्रचार हो परमात्मा की। हुक्म क्या है हमें, सिख कहता मुझे हुक्म है ये 5 ककार। हमें हुक्म क्या है, कहो जाके, हमें हुक्म है शिक्षा, कलम का, ये लोगों को बताओ। और एक और मंत्र देने लगा हूं आपको, हमारे जो जिन्होंने कुछ नहीं किया, आपकी हर बस्ती में ऐसे लोग होंगे कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं सुबह, या चोला पहन के बाबू वाला, और थोड़ी देर अगर आप सीरियस सी बात कर लेंगे उनसे, वैसे वो सीरियस बातें करते नहीं, उनकी बातें ज़्यादा होती है मोदी, सोनिया गांधी, है जी, सरकार, इलेक्शन जी, ऐसी वो बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं। और 2 पैसे की राजनीति नहीं आती, 2 पैसे की भी नहीं आती। उनसे मुख से एक लाइन बड़ी निकलती है, बाबे भी, और ये तो हमारे पढ़े लिखे बोलने लगे, अरे ये कौन नहीं सुधर सकती। सुना क्या सुना आपने, सुना ना आपने। मैं देखता हूं यार, मेरी कौम का आदमी, चलो पढ़े लिखों को भी निकाल दो बीच में से, जब वो राधा स्वामी बन जाता है, निरंकारी बन जाता है, हर संडे बड़ा नहा धो के बड़े अनुशासन में, और अगर राधा स्वामियों का टाइम बदल जाता है गर्मियों में पाठ का, वो कह रहे सुबह 7 बजे आओ, 9 बजे खत्म गर्मी में, तो 7 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होता। हमारे यहाँ लेट आता है क्योंकि आप उसका इंतजार करके प्रोग्राम लेट शुरू करते हो, उसको आदत डाल दिया है। हमारा ही खून, हमारा ही है। जब ईसाई बनता है ऐसे बगल में बाइबल लेके संडे वाले दिन भागा चला जाता है चर्च की तरफ, इसका मतलब उसको किसी ने सिखाया है, और हमारे यहाँ सिखाने वाला भी है नहीं।
तो फिर आप सारे लोग वही बनो, सिखाने वाले आप बनो। अब हमारे बाबा भी आप हैं, हमारे नेता भी आप हैं, हमारे प्रोफेसर भी आप हैं, हर आदर्श का सिपाही। और अगर लगता है कमी है कहीं, तो हमने अब किताबें लिख दी हैं। मेरे ख्याल से 10 किताबें हैं इस वक्त शायद। वैसे तो एक ही किताब जब आई थी पहली, अंबेडकर से विमुक्त सफाई कामगार समाज, राजेंद्र जी पहुंचे हैं फरीदाबाद से, आगे के नहीं आए? अच्छा चलो कोई नहीं। राजेंद्र जी वो नाम मैं कह रहा हूं, उनका घर है 3 मंजिल का और नीचे की स्टोरी ग्राउंड फ्लोर का। 3 मंजिल पे किताबें किताबें भरी हुई हैं और जगह नहीं उनके घर में बैठने का, एक फ्लोर छोड़ा हुआ बस। ऐसे आदमी का नाम दे रहा हूं, और जिसने हर किताब पढ़ के रखी हुई है। हम जब फोन करते हैं ना कि हमें ये एक कोटेशन चाहिए, ये संदर्भ चाहिए, फला रेफरेंस चाहिए, वो करेक्ट बाजी आधा घंटा दो, ये ढूंढ लो किताब रखी कहाँ है, फला किताब में है। ऐसा विद्वान आदमी। और दूसरा एक आदमी और, वो कॉलमनिस्ट था, भारत के बड़े बड़े अखबारों में लिखता था, राजकिशोर। अभी डेथ होगी उनकी, मध्य प्रदेश से थे, दिल्ली में भी रहते थे आर के बीच में। दोनों ने उस किताब के ऊपर टिप्पणी की, दोनों की। यानी मैंने पहले आपको बता दिया भी आम आदमी नहीं बोल रहा। दोनों की टिप्पणी थी कि पूरा दलित लिटरेचर एक तरफ रख दो और ये किताब एक तरफ रख दो, भारी पड़ेगी। कारण क्या था उसमें? कारण यह था कि दलित लिटरेचर जुल्मों की बात करता है, चीखता चलाता है, मगर समाधान नहीं देता, दिशा नहीं दे रहा कि हमें जाना क्या, बनना क्या चाहिए। हमने उस किताब में जहां अपनी हालत कही है वही दिशा भी दी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि उन सारी किताबों को वो ऐसे हो कि आपको मुंह जबानी याद हो कि फला चैप्टर में ये बात, फिर समझ लो दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान आ जाए, आपका मुकाबला नहीं कर पाए, आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ना रामदेव, ना वो कौन सा भूमरा गदेश्वर, वो हो, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। इन किताबों को पढ़ो। और इसका मैं एक तरीका और कहता हूं लोगों से, जैसे बड़े लोग जो है, आप जो नाती पोते वाले हो गए, उसको पढ़ने का तरीका बदलो, खुद मत पढ़ो। अपने किसी बच्चे को बुलाओ, 10, 12 साल, 15 साल, जो हिंदी साफ पढ़ सकता है, उसे कहो बेटे मुझे सही से नजर नहीं आता, 2 पेज सुना। वो सुनाएगा, जोर जोर की आवाज देगा, आप सुनोगे तो समझ लो उस बच्चे के अंदर भी चला गया, और जो उसकी माँ खाना बना रही उसके अंदर भी चला गया, सुन रही वो भी है रसोई में बैठी कि मेरा बच्चा किताब पढ़ रहा है। रोज बच्चों से पढ़वाओ। और ये टेक्निक मैंने पता कहां से सीखी? पुरानी फिल्मों से। पुरानी फिल्मों में एक सीन होता था कि जब नई बहू घर आती थी तो सास की आंखें अचानक ही खराब हो जाती थी, सास की, दादी सास की। वो क्या कहती थी, जब सारा घर का काम निपट जाता था, नौकरी वाले नौकरी चले जाते थे 10-11 बजे दिन के, तो सास ने, दादी सास ने नई बहू को आवाज देती थी कि बेटे अभी मेरे पास आ जाओ ना, मुझे साफ दिख नहीं रहा, ये थोड़ा सा गीता सुना देना 2 पेज। उसने तो सारी उम्र सुनी है, उसे तो शब्द शब्द याद है, पर वो नई बहू को सुनाती है, पढ़वाती नहीं, उसको सुनाती। ये तरीका शुरू करो। बच्चों को कहो कि मुझे सुनाओ, आपका बच्चा भटक नहीं सकता।
आपको उसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें लिखा, मैंने लड़कों पे भी लिखा, अब तो लड़कों पे अलग बुक आ गई, तेरी रजा क्या है। वो जो बाल को लेके घूमते ना फटी जीन वाले, ये उनको कहा मैंने कि तेरी रजा क्या है। लड़कियों पे अलग आ गई, लड़कियां संघर्ष कर रही हैं, पढ़ रही हैं, कोशिश करती हैं कि माँ बाप ने जो उम्मीदें रखी हैं वो पूरी करूं, मगर जब वो निकलती हैं घर से, गली से, बाजार में, लोकल बस में, लोकल ट्रेन में, तो कई समस्याएं आती। उसमें बाप दादा साथ नहीं होते, उसमें बहुत सारे लफंगे भी होते, हमारे प्रधानमंत्री की आईटी सेल के लोग भी होते हैं जो बनारस की लड़की से रेप कर देते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लड़की से रेप भी करते हैं, शायद हिंदू यूनिवर्सिटी की, हाँ बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी, और प्रधानमंत्री की आईटी सेल के लोग। तो उन लड़कियों के लिए भी मैंने किताब लिखी कि हारना नहीं है, हर हालत में आगे बढ़ना, मुकाबला करना है, और कुछ चीजें इग्नोर करनी, इग्नोर ज्यादा चीजें करनी। मेरे पास भी लोग आते कई बार, कॉलेज में नहीं है, ये कह दिया, मैंने कहा लड़ना नहीं है, रास्ता बदलो, कहने दो भी, कह जाने दो, अभी इतना पानी सिर से नहीं गुजरा, जब सिर से गुजरा था तो दलित एक्ट के लिए हम लड़े कि नहीं लड़े। एक ही दिन में सरकार की अकल टिकाने लगा, एक दिन में, तब लड़ेंगे, रोज नहीं लड़ेंगे। जिस बच्चे के लिए आप लड़ने पहुंच जाओगे ना स्कूल, वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, वो बच्चा स्कूल का बॉस बन जाए, और बॉस कभी पढ़ नहीं पाता। तो हमारा लक्ष्य आपकी आंखें बंद करा के रब रब कराना नहीं। आमतौर पे यही होता है ना, या तो बाबे कुछ करते नहीं, अगर करें तो जाना कहेंगे अच्छा बच्चा आंखें बंद करके बैठ जाओ, चलो ताली मारो। हमारी भैर पार्टियां भी यही करती हैं, कईयों को तो और भूत चढ़ जाता है, नहीं नहीं हाथ थोड़े ऊपर करके मारो। कई तो खुद भी बेचारे नाचना चाहते हैं, क्योंकि आते ही ऑर्केस्ट्रा से है। सिखों का ग्रंथी तो ग्रंथी बन के आता है, मुसलमानों का इमाम मौलवी वो मदरसे से पढ़ के आता है, हमारे वाले तो ऑर्केस्ट्रा से आते हैं, कैमरे सीखा होता है, वहां से खड़े होके गाएंगे, फिर लोगों कहेंगे जिसको ज्यादा प्यारा खड़े होकर नाचना शुरू करो, हो जाते कहीं। मैं अपने लुधियाना था 2 साल पहले, वाल्मीकि बस्ती में, एक लफंगे से ने औरतों को नचा दिया, उठ के नाचने लग पड़ी। मैंने उसे वक्त माइक पकड़ा, बैठो, मैं कहा, उसे पूछा मैं, तू कौन, अभी कौन सा गधा, कहां से आया, और फिर मैंने सब्जेक्ट वही पकड़ा जो अभी किया था, जो कहते हैं कौन बदल नहीं सकती। मैं कहा देखो, एक लफंगे ने तुम्हें, एक तरफ तुम्हारे ससुर बैठा है, जेठ बैठा है, और कई रिश्तेदारियां बैठी, उन सबके बीच में नचा दिया 1 सेकंड में, कह रहे कौन बदल नहीं सकती। इसका मतलब हम अच्छा काम कराना चाहें तो वो भी हो सकता है, जब बुरा हो सकता है तो अच्छा भी हो सकता है। तो हम वो नहीं है जो कहें कि आंखें बंद करो, तालियां बजाओ। हम तो करें ये नेत्र भी खोलना है, तीसरा 6th सेंस जो है आपकी, तीसरा नेत्र वो खोलना है कि आप दूर से पहचान जाओ कि आने वाले समय में क्या होगा। तो दोबारा मैं वाल्मीकि उपवन की बात कर रहा हूं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं हम लोग, जो आते, जो आप लोग भी देख रहे हैं, सारे कहते हैं कि वाल्मीकि उपवन के निर्माण की तेजी बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी इतना कुछ बनता नहीं है, मगर बना क्यों रहे। अब मैं एक बात आपसे कही थी नेताजी, कुदरत की। हम चुन रहे थे कि मैं दिल्ली रहूंगा और टिकाया जी वहां पंजाब ऑपरेट करेंगे,
अगर कहीं जो बाहर जाना हो तो दिल्ली से जाऊंगा मैं। मगर ईश्वर ने क्या किया, पहले कोरोना और उसके बाद अतिकाय जी छीन। तो दिल्ली फुल स्टॉप हो गया कि दिल्ली नहीं जा सकते अब आप। और उसी वक्त ये चिंता सताने लगी, पहली बार मृत्यु को याद करना शुरू किया, क्योंकि हमें मृत्यु जो है डॉक्टरों ने कोई लगभग 22 दिन पहले कह दी अतिकाय जी के बारे में। 22 दिसंबर को कहा था मुझे बुला के कि समय खत्म। मैंने पूछा कितना करे, बस खत्म है, कोई जानकारी नहीं। और 15 जनवरी तक हमने मृत्यु को जूझे, हम रोज मृत्यु को याद करते थे। हर फोन की बेल के साथ मृत्यु आती थी, हर आवाज के साथ मृत्यु शब्द आता था। हमने उससे जूझा और तब मैंने अपने आप को मोड़ा कि नहीं भाई, दिल्ली नहीं अभी जरूरी। संगठन तो हवा में है, रोज लोग नाराज होते हैं, अलग संगठन बना लेते हैं या घर बैठ जाते हैं। कोई एक खूंटा तो है ही नहीं जिससे बंध जाए। 8 फरवरी को हमने अतिकाय जी के लिए अंतिम पाठ रखा था, आप सब शामिल थे। 8 फरवरी को अम्बेडकर भवन, जहां आप सब लोग शामिल भी थे, दूसरे संगठन भी शामिल थे। और वहीं से हमने उसी दिन से तय कर लिया कि अब एक केंद्र ऐसा बनेगा कि लोग मुझसे नहीं वहां जुड़े। और हम शायद दूसरे तीसरे दिन, 8 फरवरी के बाद दूसरे तीसरे दिन हम रोज निकलने लगे। चल रहा था सिलसिला अतिकाय जी के सामने भी। हमने उन 22 दिनों में भी यही किया और खुद अतिकाय जी ने भी यही कहा। फिरोजपुर के आए हुए परिवारों को उन्होंने कहा कि रावण जी को समझाओ कि रोज 50,000 रुपया मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, कभी कभी लाख भी कर रहे हैं, भी ये कोई काम नहीं आना, पैसा बचा के आश्रम ले लो। ये अतिकाय जी ने खुद भी कहा। हम 8 फरवरी के बाद चल पड़े और उसी साल 22 जून को हमने जमीन की रजिस्ट्री करवाई। 22 जून को, यानी जमीन लेते हुए 6 महीने का समय तो मिलता है ना, हमें वो भी नहीं दिया। वो सोच रहे थे ऐसी कौम है, ये आएंगे नहीं दोबारा, ये करोड़ों की जमीन कैसे खरीदेंगे। मेरे साथी भी यही कहते थे, नहीं जी इतना पैसा कौन देगा, आप ना अमाउंट कट कम कर दो। मैं कहा कम कर दोगे तो हजारों में रह जाएगी, आप मेरा तरीका ना बदला करो। तो मेरा तरीका वही रहा, जिसको 5 लाख कहा उसको 5 ही कहा, जिसको 2 लाख कहा उसे 2 लाख ही कहा। मैंने कहा कम लेना नहीं देना तो ना भेजो, ये भी मैंने कहा ना भेजो। एक ने तो मुझे अचानक पैसे भेज दिए, जिसको मैंने कहा 2.5 लाख भेजना है, अमृतसर के साथी है। उसने मेरी अकाउंट में 50,000 रुपया डाला। मैंने उसके घर फोन किया, मैंने कहा मुझे अकाउंट नंबर बताओ, आपके घर का अकाउंट नंबर कौन सा है। कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा आपने 50 डाला, मैं 54,000 वापस भेज रहा हूं, नहीं देगा। अगर यकीन है मेरे ऊपर तो फिर ऐसा समझ के काम करो कि आपके घर में एक बच्चा और है, उसकी चाहे पढ़ाई मान लो चाहे उसकी शादी मान लो, आपने ये पैसा देना ही देना। और लोगों ने दिया, हम यहाँ आ गए इस हद तक। मगर आगे जब मैं कहता हूँ ना 5 करोड़ की लाइब्रेरी बननी है असल में, ये परमात्मा का दरबार तो हमने टेम्परेरी बनाया। ये भी, ये सत्संग हॉल रहेगा, जैसे वाल्मीकि तीर्थ पे सत्संग हॉल अलग बना ना, और दरबार लग गया सरोवर में,
ऐसे ही दरबार लग बनना है अभी, और वो 10 करोड़ में बने। विदेशों से पत्थर मंगाया जाएगा, दुनिया का अद्भुत चीज होगी, और मूर्ति एक होगी अंदर, और सारी दुनिया देखने आएगी। तो बताओ, जब एक ही मूर्ति मिलेगी, कोई भी आदमी परिवार से हर अंदर जाएगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो वाल्मीकि नाम के अलावा कुछ सीख पाएंगे? मूर्ति एक ही होनी। हमारे बाबू ने तो मूर्तियां भी बना ली हैं। वो कह रहे मूर्तियां थोड़ी सी और रख लो, सेल होगी, सेल बढ़ जाएगी। जैसे दुकानदार नहीं, कहीं राशन वाले, राशन की दुकान है तो वो चिप्स की भी पैकेट लटका देते हैं, शैम्पू के भी लटका देंगे, कह रहे ये भी 2 पैसे मिलेंगे। हमारे बाबे भी ऐसे कर रहे हैं। वो कह रहे गणेश भी रखो, काली भी रखो, शिवलिंग भी रखो, थोड़े थोड़े 5-5 रुपए इधर भी चढ़ेंगे, ये भी मिलेंगे। हमारे वो बातें। और हमारी सोच कहाँ है? हमारी सोच है कि एक है, एक ही नाम उचारो, वाल्मीकि रचना से। हमारी सोच उस एक पे, तो उसको उस एक पे लाना। और हो रहे लक्षण हो रहे हैं, योगी माँ पर्व की हजारों की भीड़, और आप अपने अपने शहरों में करते हो कामयाब शिक्षा सेमिनार। कामयाब शिक्षा सेमिनार कौन सा होता है? जो हॉल भरे वो नहीं, जो हर साल आपके बच्चों की डिग्रियां बढ़ाए, वो कामयाब शिक्षा सेमिनार। और ऐसा लगातार जहां जहां भी सेमिनार हो रहे हैं, वहां ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब जो आप लोगों से पैसे के ऊपर जोर देने के लोग बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि मृत्यु शब्द जो मैंने याद किया, तो मेरी एक रेस लगी हुई है। मैं जो अपने कमरे में वहाँ एसी नहीं लगवा रहा, बिजली फिट नहीं करा रहा, वो इसलिए नहीं करा रहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। जब मृत्यु तो ईश्वर को पता है, मगर वो मुझे वो समझ आ रहा है जब मेरे सामने कहा गया कि जी बस समय खत्म। तो समय वो पता ही नहीं होता कब आया। मगर मैंने एक ऐसा नक्शा बना देना, ब्लूप्रिंट, जिसको लेके फिर कौम आसानी से आगे बढ़, आसान हो जाए। इसीलिए उसका ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। प्रक्रिया शुरू है उसकी कि कल को कोई गद्दियों की लड़ाई ना शुरू कर दे, टुकड़े ना बांटने शुरू कर दे। लोग ये भी करते हैं कि जी हम तो दिल्ली वाले हैं, हम अलग हैं, हम पंजाब वाले हैं, हम अलग हैं। या कोई हो सकता है कोई ऐसा भी आ जाए जो कहे जी मैं तो रावण जी के गोत्र में से हूँ, मेरा दावा ज़्यादा बनता है। तो फिर दो के बीच में लड़ाई हो जाए। अभी मुझे नीरज पूछ रहा था यही बात, आपकी तरह दुख व्यक्त कर रहा था, कह रहा 20 साल पहले बनना चाहिए था। तो मैं कहा 20 साल के अंदर याद करो कि वो जो भगोड़े हुए हैं 20 साल में, हो सकता है इसके बीच में दीवार खड़ी करते फिर वो कि जी आधा आधा करो। मैं कहा ईश्वर ने बनने नहीं दिया, कुछ चीज़ें नेचर से जुड़ी होती है। अगर अतिकाय जी बीच में होते और मैं दिल्ली बैठा होता तो शायद उपवन नहीं होता। बात दुखदाई है, आपका दिल जल्दी मानेगा नहीं, मगर मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, जिसने हमें मोड़ दिया। कभी कभी भी रास्ते का पत्थर भी एक ठोकर लगती है ना, तो वो भी रास्ता डाइवर्ट कर देता है कि इधर नहीं इधर जाओ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें जीवन में देखी कि ईश्वर ने मुझे कब कब कहाँ कहाँ मुसीबतों में से भी निकाला, मेरा रास्ता चेंज किया, ईश्वर ने दिशा दी मुझे कई। तो आज भी हम उसी दिशा को लेके चल रहे हैं। अब कुछ बातें मैंने कर दी है जो थोड़ी मीटिंग टाइप होती। ये था एक, इसको चाहे काट दो। अब थोड़ी मीटिंग वाली बातें हैं जो मैंने आपसे लगभग मीटिंग जैसे लोग बैठे हैं।